परमेश्वर के धन्यवाद। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोग से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। और आज भी हम पिछले हफ्ते से हम शुरू का एक नए विषय जो निर्णय के बात में हम बात करेंगे। डिसीजन है ना, जो हमारे मन में एक दृढ़ ठान लेना है ना, निर्णय लेना है, उसके बारे में हम देखेंगे। आज भी पिछले हफ्ते हमने राघव का निर्णय के बारे में हमने देखा है। आज हम रूत का निर्णय कैसे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। रूत का चरित्र एक मसीह का, एक विश्वासी जन मसीह के पीछे करने के लिए, मसीह को फॉलो करने के लिए, मसीह के संग चलने का एक नमूना है, एक दृष्टांत का जीवन है। इसलिए जहाँ रूत की जगह पर आपको खड़ा कर लीजिए और जो रूत का सासू माँ नहोमी की जगह पर यीशु को रख के आपकी आत्मिकता का जीवन कैसे है करके आप अपने आप को देख सकते हैं। आप कितना यीशु के साथ हैं, या यीशु के लिए जितना आप समर्पण, लगन और प्यार हैं, और यीशु के पीछे चलने के लिए आपका निर्णय कैसे है करके आप अपने आप को तोल कर देख सकते हैं। अगर कुछ कम पड़ रहा है तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी आत्मिकता को और विश्वास के जीवन को प्रभु आगे बढ़ाएगा। और आज हम रूत पहले अध्याय और 14 से लेकर 18वां वचन का जो भागों का हम देखेंगे, और वो वचन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम वचन को और हम आगे बढ़ेंगे। रूत पहले अध्याय 14 से 18 तक। तब वे फिर से उठी और ओर्फा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तुम मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी और वहाँ मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद। यहाँ पर नहोमी और उनकी दो बहुओं का, जो ओर्बा और रूत, ओर्बा और रूत, ये तीनों की कहानी यहाँ पर हम देखेंगे। तो नहोमी बेथलेहम छोड़कर मोआब देश में गए, वहाँ पर उनका पति मर गया, और उसके कुछ दिन के बाद दोनों बेटे भी मर गए, और अभी दो बहू रह गया। लगभग 10 साल के अंदर उन लोगों का बहुत सारे नुकसान हो गया, और सारे पति भी और दोनों बेटे भी मर गया। हम पिछले दिनों में देखा है संदेश में। और उसके बाद देखिए, तीनों नहोमी की एक बात सुना, दोबारा यरूशलेम में, बेथलेहम में प्रभु आशीष किया है, वहाँ का अकाल सब खत्म हो गया, सब कुछ सही चल रहा है करके एक अच्छा संदेश आ रहा है, सुना उन्होंने। और वो सुनकर दोबारा वही लोग यहूदा जाने के लिए वही लोग क्या कर रहे थे, और निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। और 6 पढ़े रुका 1:6, रूत 1:6। तब वह मोआब के देश में सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुएं समेत लौट जाने को चली। देखिए, यहाँ पर लोगों ने प्रार्थना किया। जब अकाल आते हैं, जब परेशानी आते हैं, हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। आपका घर पे हो सकता है आपका कमाई से ज्यादा खर्चा हो रहा है, रेशन नहीं भर पा रहे, किराया नहीं दे पा रहे, दवाई नहीं ले पा रहे, बच्चों का पढ़ाई नहीं कर पा रहे, है ना, माता पिता का सेवा नहीं कर पा रहे, कभी कभी हो सकते दान नहीं दे पा रहे, दशांश नहीं दे पा रहे, प्रभु के सेवकाई की मदद नहीं कर, बहुत सारे बातें, अकाल है। उस वक्त घर छोड़कर भाग जाएं या तो दुनिया छोड़ दें, आत्महत्या कर लें, ऐसा ना सोचें। जब आपके जीवन में या आपके परिवार में परेशानी आते हैं, या परिवार बिगड़ रहे, परिवार के रिश्ता बिगड़ रहे, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आता है, आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना है। उसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं।
रस्सी बांधना है, दावीज बांधना है, हाथ दिखाना है, भविष्य के बारे में पूछने के लिए इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं। आपको प्रार्थना करना है। आपके जीवन की, आपकी शरीर की या आपकी परिवार की समस्या, नौकरी में प्रॉब्लम है, कंपनी में, ऑफिस में, जगह कहीं पर भी हो, जो भी दिक्कत आता है वहां उस बातों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना है, प्रार्थना ही करना है, क्योंकि प्रार्थना ही आपकी जीवन की हर एक समस्या का, हर एक क्वेश्चन का जवाब का उत्तर है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व केवल प्रार्थना से ही होगा। हालेलुया। और यीशु का नाम में, यीशु ने बोला मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझसे तुम प्रार्थना करें। प्रभु ने बोला मुझसे तुम प्रार्थना करें, जो प्रार्थना के द्वारा तुम मेरे नाम से तुम मांगेगा वो मैं तुम्हें दूंगा, पूरा करूंगा करके लिखा वचन में। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा। हालेलुया। इसलिए लोगों ने प्रार्थना किया, लोगों की विनती स्तुति, लोगों की स्तुति लेकर, लोगों की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने यरूशलेम में क्या क्या भोजन दिया, मतलब जरूरतों को पूरा किया। लेकिन इसने भाग गए। मोह मारने के बाद उनका नुकसान हो गया। कई बार हम परमेश्वर को उपस्थिति छोड़कर जब हम इधर उधर जाते हैं हमें नुकसान होता है, जीवन में परेशानी आता है। प्रभु ने बोला संसार में तुम्हें क्लेश है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं। जब वो परेशानी आता है हम क्या करते हैं? डगमगाते हैं, घबराए जाते हैं। जरा सा टकराव आ गया पति पत्नी के बीच में, घर छोड़कर भाग जाते हैं, बीबी के छोड़ देते हैं, पति के छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चे भाग जाते हैं माँ बाप को छोड़कर, कहीं बिगड़ जाते हैं। जब आकाल आया, नहोमी अपना पति के साथ, दोनों बेटों के साथ मोआब पहुंच गया, जहां परमेश्वर ने मना किया, वहां पर पहुंचा, नुकसान हो गया। हम ऑलरेडी प्रचार कर चुके हैं। आज भी एक चेतावनी के लिए, कई बार हमारे जीवन में दिक्कत आ गया तो, परेशानी आ गया तो, जब परमेश्वर ने मना किया वह जगह पर नहीं जाना है, वहाँ चीज ना खाना ना पीना है, ना उन लोगों का संगति, ना उस जगह का नहीं देखना। जितना भी अच्छा सुविधा हरियाली दिखेंगे या फायदेमंद दिखा रहे तो वहां पर नहीं जाएं, क्योंकि आपके लिए, आपकी आत्मिकता के लिए नुकसान है। अब ये लोग आ गया, पति मर गया, दोनों बच्चा मर गया। अब सुनाई दे रहे खबर, वहां के लोगों की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने वहां पर भोजन दिया। तो अब ये लोगों ने निर्णय ले लिया हम अपने देश वापस जाएं। अपने देश, अगर गलती से आप बिगड़ गया तो, प्रभु से दूर हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया तो, मेरे प्रिय आपको समझ में आ गया तो आपको क्या करना है? जगह गए वहीं से नहीं रुकना है, वहां से वापस परमेश्वर की ओर आना है। हालेलुया। नहोमी ने यही काम किया, गलती से मजबूरी की वजह से चला गया, लेकिन जब सुना प्रभु के जगह पर आशीष है वो वापस आने लगे। हालेलुया। जाने के लिए तैयार हो गया। कई बार लोग ने क्या करते, मैं गलती कर ले करके वहीं रहते हैं। हाँ, दारू शराब पी रहा तो ठीक है, गलती से कर ले, पी लिए, छोड़ दे। बुरी संगति में मिल गया, वहां छोड़ना है, लेकिन क्या करते हैं, उसी में डूब जाते हैं, वहां छोड़कर नहीं आना चाहते हैं काफी लोग। वहां नुकसान ही नुकसान होगा। हो सकता है इंसान के पास गलती आ जाता है कभी कभी, जानबूझकर गलती नहीं करना, अनजान से या गलती से गलती हो गया, बात अलग है। अगर आपको समझ में आ गया तो उस गलती से आपको क्या करना चाहिए? बाहर आना। जगह खो गया वो वापस आ गया, मतलब मोआब में नहीं रुका, बस हो गया भाई, ये नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, अब मेरा देश जा रहा हूं। यूदा के लिए जब आ रहे थे और नहोमी ने निर्णय लिया, नहोमी के साथ साथ मोआब का जो लड़कियां, दोनों बहुओं के साथ वही लोग ने क्या क्या, लौटे आए और पढ़े 7वां भी। अंततः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निखरी, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। मार्ग लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वही लोग ने वहां नहीं बैठा, जहाँ दिखते थे वहां से वही लोग ने क्या कर लिया, निकल चुका है। नहोमी निकल गया, नहोमी के साथ दोनों बहू भी निकल गया। निकलने के बाद और ये कह रही है, 8वां वचन पढ़े। तब नहोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं
और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। आमीन। देखिए, देखो मेरे साथ क्यों आ रहे हैं आप लोग? ऐसे करो, अपने घर वापस जाओ, अपने घरों में चले जाओ। जो आप लोग ने मेरे साथ अच्छा सेवा किया, दया किया, प्यार से देखभाल किया, उसी के अनुसार परमेश्वर तुम लोगों को ऊपर दया करें, आशीष दें। उसका क्या बोल रहे हैं? 9 वचन दोनों। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। जब वो वापस जाने के लिए बोला, दोनों उनको चुमा, पप्पी दिया, चुमन किया और दोनों रोने लगे। हाँ, और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तो तेरे लोगों के पास चलेंगे। ये दोनों ने कहा, हम वापस नहीं जाएंगे, हम आपके साथ चलेंगे। ठीक है? कौन बोला? दोनों बहू लोग ने बोला। बढ़िया, अच्छा सासू माँ मेरे साथ क्यों आ रहे हैं? आप लोग अपना घर वापस जाकर अपने देश में अपने लोगों के साथ अच्छा जिंदगी बिताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बीच में ना पड़े, ध्यान से सुने वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 वचन, क्योंकि वो अपना बस की बता रहे, अभी मेरे पास और कोई बच्चा नहीं है ताकि तुम लोगों की शादी करने के लिए, अभी मेरा उम्र भी नहीं है, ना मेरे पास एक पति से दोबारा शादी करके मेरा बच्चे होकर फिर तुम लोगों की शादी कर, तब तक आप लोग अंदर जो जो अपनी कमी, अपनी परेशानियां बातें बताएं। उसके बाद 13 वचन, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आस लगाए ठहरी रहती। हाँ, और उनके बस रहने दीजिए यहाँ पर। और आप लोग आने से मेरे लिए दुख के लास्ट लाइन है ना, आप लोगों का देखकर मैं परेशानी हो जाऊंगा। तब 14 वचन क्या हो रहा है? वो समझा रहे थे। तब वे फिर से उठी और ओर्फा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 लोग थे, वो समझा रहते हैं, और देखो मेरा बस की नहीं है आप लोग अच्छे जिंदगी बनाने के लिए, और मैं बुढ़िया हूँ, मेरे पीछे आकर क्या फायदा आप लोग? इससे अपना अपना ढूंढ ले। देखिए, निकला नहोमी के साथ कौन है? 2 बहू है ना। अभी नहोमी समझा रहे, बाबू मेरे साथ आने से क्या फायदा? आप लोग अच्छे हैं, अच्छे सेवा किया, आप लोग वापस जाइए, और प्रभु जैसा आप लोग ने मेरे साथ अच्छा किया वैसे प्रभु आप लोगों का अच्छा करेगा, अच्छे जिंदगी देगा। मैं दुआ करूंगा, प्रभु आपका अच्छा भविष्य देगा। वो मैं थोड़ा सा काउंसलिंग समझा रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, समझा रहे। अब क्या हो गया? ये दोनों का निर्णय किया, हम आपके साथ निकलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी 10वां वचन पढ़ेंगे तो क्या 10वां वचन? और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। हम निश्चय आपके साथ, सासू माँ, हम निश्चय हैं आपके संग, आपके लोगों के पास हम आएंगे। कौन बोल रहे हैं? दोनों बहु हम बोल रहे हैं। अभी 14 वचन पढ़े। तब वे फिर से उठी और ओर्फा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा समझाया। पहले एक जोश थे दोनों के अंदर, है ना। अभी सासू माँ समझाने के वक्त दोबारा चुम्बन कर रहे हैं। ये चुम्बन देने वालों बार बार चुम्बन करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ है। मैं चुम्बन के बारे में प्रचार करूंगा, है ना। वो नोट्स है मेरे पास, प्रेज़ द लॉर्ड, समय पर देंगे। हालेलुया। देखिए, पहले भी चुम्बन करके बोला, हम आपके साथ, आपके लोगों के पास हम आएंगे। अब क्या हो गया? दोबारा समझाने, थोड़ा सा काउंसलिंग, थोड़ा समझाने वाले समझाएंगे ना, पत्थर भी पिघल जाता है ना। ऐसे हमारे गांव में कहावत है, समझाने वाले समझाएंगे तो पत्थर भी, जितना भी दृढ़ निर्णय ले बंदा ढीला हो जाएगा। अभी ओरबा दोबारा दोनों चुम्बन दिया, ओरबा अपने सासू मां को चुम्बन देकर पीछे हो गए। हालेलुया। लेकिन रूथ क्या करे? उससे अलग ना हुई। अलग नहीं, मतलब स्थिर हो गया। रूथ ने उसको साथ में पकड़ लिया। रूथ नहीं गया, निकला 2 बहू, दोनों के सच्चा प्यार है, दोनों अच्छा सेवा किया। सासू माँ बोला, जैसे आप लोगों ने मेरे साथ किया वैसे प्रभु आपको आशीष दें। या नहीं, बड़ी बहू अच्छी है,
हमेशा सासू माँ बुराई करता है। यदि एक घर पर 2 या 3 होगा तो ना, बड़ी वाली बहुत खराब है, छोटी वाली बहुत मीठी है। हाँ जी, छोटी बहुत मीठी, कुछ दिन के बाद छोटी भी कड़वी बन जाते है। इससे तब बड़ी अच्छी है ना। सासू माँ के साथ जीवन बिताना बड़ी मुश्किल है ना, ससुराल में जीना। देखिए, अपना माता पिता का घर अपना घर है, लेकिन ससुराल दूसरा घर है ना, है ना। प्रभु दुनिया हमारा है, लेकिन मसीह जीवन में दूसरा घर है। जैसे सासू माँ का घर में जाने का, अभी यीशु के पीछे आते काफी लोग विश्वास के साथ प्रभु का ग्रहण करते हैं, सब कुछ छोड़कर। मौका मिला वापस जाना तो जाओ, लेकिन ये लोग नहीं गया, रास्ता पर आ गए, निकल चुका है, मोहब्बत में नहीं है ना। यूदा के मार्ग में आ गया, मार्ग में थोड़ा सा समझा रहे हैं। सासू मां सोचा हुआ कह रहे, जवान लड़कियां यार, इन लोगों का मेरे साथ बुढ़िया के साथ अगर क्या फायदा है। अपना अपना रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, घर वाले अपने गांव में जाए तो कुछ अच्छा भविष्य बन जाएगा इन लोगों का। सासू मैंने अच्छा समझा, अच्छा सोचा, क्योंकि ये बहू दोनों अच्छी थे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए सासू में भी अच्छा सोचा, इसलिए तो बोल रहे, जैसे आप लोग ने मेरे साथ भलाई किया वैसे प्रभु आपके साथ भलाई करे, आशीष दिया दिल से। थोड़ा समझा, बच्चा आप लोग जाओ अपना जिंदगी देखो, मेरे पीछे आकर क्या फायदा है, हाँ बुढ़िया में इससे अच्छा अपना कर लें। थोड़ा सा समझाने के बाद सही बात है, सही कह रहे हैं सासू माँ, और प्यार आ गई। और बाको दोबारा गले लगाकर हक करके चुम्बन दिया, कहाँ चला गया, अपना घर चला गया। लेकिन रूत नहीं गए। काफी लोग यीशु के पीछे आता है, यीशु के पीछे आते हैं। यीशु मेरा प्रभु, नया में शुरुआत में जोश, खुशी, आनंद है। नहीं हम आपके संग, प्रभु कुछ भी हो जाए हम आपके संग चलेंगे, हम आपके संग चलेंगे। लेकिन यीशु के नाम के निमित्त, परमेश्वर के वचन के निमित्त जब दुख, परेशानी, समस्या आता है तब पीछे हो जाते हैं। यहाँ तो कुछ लोग मीठा सा बड़ी चालू से समझे, अरे यार अपना छोड़कर जा रहे, प्रभु का मानो, प्रार्थना करो, चर्च जाने की क्या जरूरत है, चर्च आना बंद हो जाएगा। अरे बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है, बाइबल करना मन में याद करो, मोबाइल में यूट्यूब में सुन लो, चर्च जाने की क्या जरूरत है, टीवी में सुन लो। हाँ जी, शैतान समझाएगा। जरूरी है चर्च में जाकर ही 2 घंटे 3 घंटे, और खास करके तुम्हारा पादरी क्या, तुम्हारा सबसे बेकार चर्च है, तुम्हारा तो 4-5 घंटे आराधना चलते हैं, है ना। ऐसी चर्च सुन ले 1 घंटे में खत्म हो जाता है A to Z। हाँ जी, 1-1.5 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर आ जाना, 1 हफ्ते छुट्टी मिलता है, या हफ्ता में 1 ही दिन छुट्टी मिलता है, संडे तुम्हारा पादरी पकड़वा के रखता है, बच्चों के पकड़वा देते यार। लेडीज मीटिंग है, जेंट्स मीटिंग है, चिल्ड्रंस मीटिंग है, और अलग मीटिंग है, वो भी नहीं जाता। वो तो बुढ़ा, उसका कोई काम नहीं है, सुबह आता है शाम को 6-7 बजे जाता है, आप लोगों को भी बिठा के रखता है यार। ऐसी चर्च ढूंढ लो जब 1 घंटे 1.5 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर आकर खाओ पियो सो जाओ, मॉल घूमो, ये पिक्चर देखने जाओ, या रिश्तेदार से मिलो थोड़ा सा। सही कह रहा है यार, प्रार्थना में तो जाना है, हाँ चर्च जाना है, चाहे 1 घंटे में कर लो या 4 घंटे बैठो। ऐसे कोई समझाता है। और कुछ लोग समझाते हैं, अरे यार हर संडे जाने की क्या जरूरत है, महीने में 1 संडे चला जाओ। हाँ जी, बाकी संडे टीवी में सुन लो, यूट्यूब में सुन लो। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाँ ये भी सही कर रहा है यार, और कुछ कर ले, देखे घर पे बहुत सारे काम है। ये सारे बढ़िया समझाएगा, अच्छी आपको लगेगा, हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं प्रभु में, हाँ जी मैं प्रभु में। सही कह रहे हैं, आजकल समय बहुमूल्य है, बाइबल में भी लिखा है। हम क्यों जाकर वहां पर 4-5 घंटे बैठकर, और पादरी उल्टा ढांढते हमें, हाँ जी सिखाते, इतना गहरा वचन सुनाते। हम घर पे बैठकर बढ़िया बड़ा दिखता है ना, देखते हैं। हम क्या करते हैं,
थोड़ा सा कोई समझाएंगे ना, चर्च आना, प्रार्थना करना, सेवा करना, छोटा। अरे तू विश्वास करो, क्या जरूरत है सुसमाचार बांटने के लिए, लोगों को बोलने के लिए? तू विश्वास करो, प्रार्थना करो, लेकिन यीशु का नाम दूसरों का मत बताओ। क्या जरूरत है? वो पादरी क्या काम है यार? तू तो विश्वासी बन करो, है ना? क्या जरूरत है किसी और को ले जाने के लिए? जाना तो तू खुद जाओ। हाँ, तो किसी और के क्यों ले जाता है? अलग अलग तरीके से आपको समझाएंगे मेरे प्रिय, सावधान रहना। हाँ जी, चर्च जाना तो आप अकेले जाओ, बच्चों के क्यों ले जा रहे? हाँ, तू तो बिगड़ गई, पादरी ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर लिया, मेरे बच्चों को मत ले जाओ। कहीं आत्मा रोकते हैं। ठीक है, तू चर्च जा रहे थे, तुम अपने परिवार के साथ जाओ, पड़ोसी के परिवार के क्यों ले जा रहे हो? सेवा करने की क्या जरूरत है? वो पादरी सेवा करेगा, पादरी उसके लिए बुलाया। अलग अलग अच्छी बातें आपको समझाएंगे। आपको अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात जैसे आपको धीरे धीरे क्या करेगा, हाँ जी, ताकि आप जो निर्णय लिया, जो आपका दर्शन, आपका जो चुना, जहां जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसमें से डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। समझे आते हैं? समझ में आते हैं? अभी और ने क्या कर लिया, बड़ी बहू शुरू किया, दोनों जटानी देवरानी दोनों सासू मां के संग चलने के लिए निर्णय लिया, रास्ता पर आ गए, लेकिन सासू मां थोड़ा सा समझाया है। आजकल पति समझाते हैं, सासू मां समझाते हैं, भाई बहन माता पिता समझाते हैं, रिश्तेदार समझाएंगे, फ्रेंड्स समझाएंगे। अरे इतना बस विश्वास करो, कौन मना कर रहे? प्रार्थना करो, कौन मना कर रहे? बाइबल पढ़ो, कौन मना कर रहे? लेकिन इतना घंटा मत पढ़ो, इतना घंटा प्रार्थना मत करो, हाँ जी, इतना घंटा संगति मत करो, सुसमाचार, ऐसे कुछ कुछ बोलेंगे। हाँ सही बात है, कहते हैं आपकी तबीयत बहुत खराब है, जरूरी है इतना दूर पैदल जाना या धक्का देकर जाना? हाँ, गाड़ी में धक्का खाकर जाए, प्रभु तो हर जाए। हाँ, क्या घर पे बैठकर हाँ प्रार्थना करे तो प्रभु नहीं सुनेगा क्या? जरूरी है चर्च में जाकर ही दुआ करना? हाँ, अरे रवि साहब, इतना ऑटो में पेट्रोल फूक कर उतना दूर जाने का क्या जरूरत है? आपको पास में हमारा चर्च आ जाओ। हाँ जी साहब, भाई बहन, आप इतना परेशानी होकर क्यों चर्च में जा रहे? तबीयत इतना खराब है, रीना देखा पैर इतना सूजना, आप क्यों जा रहे हैं? घर पे बैठकर दुआ करो, प्रभु क्यों नहीं सुने? सही है, प्रभु तो हर जगह प्रार्थना सुनते हैं। आपका निर्णय से आपको पीछे करने के लिए मीठी बातों से आपको आपके लोग, घर वाले, मित्र या कोई भी या शैतान आपको समझाएगा। समझ में आ रहे हैं? आपका निर्णय से पीछे ना हटें। हालेलुया। और उस बातों को समझकर, सिचुएशन को देखा, हाँ मैं जवान में क्यों मेरा जिंदगी खराब करना? कुछ भी हो, कुछ भी सोचा होगा, लेकिन बड़ी अच्छा प्यार गले लगाकर, चुम्बन देकर, वो अपना निर्णय से, अपना दर्शन से वो क्या हो गया, जहां से आए वहां चले गए। इस्राएल लोग कनान को जा रहे थे शरीर के रूप में, लेकिन मन में मिस्र देश की लहसुन, प्याज, है ना, खान पान। कुछ लोग छुटकारा नहीं पाना चाहते, इच्छा चाहता गुलामी के जीवन अच्छे थे। प्रभु, कुछ लोग बीमार में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में पड़े रहना चाहते हैं। प्रभु सोच रहे होंगे, चाहते हैं प्रभु उसमें से निकालने के लिए, लेकिन फिर भी लोग क्या करेंगे? नहीं नहीं यार, प्रार्थना में जाकर दुनिया का मजा लेने के लिए चले जाते हैं। दोबारा छोड़कर आया हुआ दोस्त, संगति, खान पान, रीति रिवाज पीछे जो छोड़ कर आए, वही मन खींचता है, वो खींचेगा आपको, लेकिन आपको आगे देखना, पीछे मोड़ कर ना देखें। निर्णय नहीं लेना, सारी निर्णय से पीछे नहीं जाना। और रूत दोनों निर्णय लिया, मैं किसके साथ जाऊंगा? हम आपके साथ, आपके लोगों के पास आएंगे, जाएंगे। हालेलुया। 10वां वचन में लिखा है। लेकिन अभी क्या हो गया?
मेरे लोगों के पास मैं वापस जा रहा हूँ, सासू माँ बुरा ना माने, अगर कुछ बात है तो जरूरी है तो मुझे फोन करना, चिट्ठी लिखना, हाँ जी, हम आपके लिए दुआ करेंगे करके वापस आ जाते, हट जाते हैं। जमावरी से, निर्णय से काफी लोग पीछे हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्णय लिया तो निर्णय में कदम बढ़ाते जाओ। आमीन, हालेलुया। समझौता ना, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज ना करें। प्रेज़ गॉड। पीछे होने के लिए कितना भी अच्छी आपके जीवन की अच्छी बातें, भली बातें, जैसे अरे यार ड्यूटी कर रहे तो संडे, क्या जरूरत है, एक संडे चला जाना, बाकी 3 संडे 4 संडे ड्यूटी करो, कमाओ, आपके लिए अपना परिवार के लिए होगा, उसमें से दशमांश भी आप ज्यादा दे सकता है। हाँ जी, चर्च का जमावरी भी पूरा आप कुछ भाग ले सकते हैं। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? चर्च का हिसाब खर्चा में, जरूरत में यह सेवगाई के उससे हिसाब भाग लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर निर्णय के छोड़, परमेश्वर के छोड़कर, परमेश्वर उपस्थिति के छोड़कर, प्रभु के आज्ञा को छोड़कर उल्टा काम करके या तो अच्छा काम ही करके प्रभु का करना, वो अच्छी बात नहीं है। समझ मारे? समझ मारे? आपका निर्णय से आपको हटाने के लिए या तो पीछे करने के लिए, थोड़ा ढीला होने के लिए, थोड़ा इतना जोश मत जाओ भाई, थोड़ा सा स्लो। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहें, कोई भी बोल सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, लेकिन नहीं सुने। ये सुन लिया, वापस चले गया, अभी छोड़ दें, और पीछे हो गया, बैक स्लाइड। आमीन, हो गया ना? अभी ओरबा का बारे में लिखा, उसका जिंदगी क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन रूत का जिंदगी बढ़िया। आमीन, रूत का कितना अच्छा जिंदगी है ना? आगे देखते हैं। प्रेज़ गॉड। उसके बाद अभी क्या बोल रहे पढ़िए, 14 के बाद 15 पढ़े। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों को और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। हाँ, यहाँ पर देखिए, अब ओरबा चल गई, अभी रूत रह गया, अभी नगोमी और एक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काउंसलिंग दे रही है, एक्स्ट्रा काउंसलिंग दे रहे। देखो वो भी तो ऐसा ही निर्णय लिया। अभी देखो तुम्हारे साथ आने वाले लोग, अभी देखो कभी कभी जाते चर्च में, आप क्यों जा रहे हैं? बोलेगा ना आपके साथ पहले आप दोनों मिलकर आते थे, है ना? निर्णय किसका था? दोनों का था ना। अभी एक चल गया, क्या करना है? तुम भी चले जा। देखो वो अच्छा समझदार है बंदा, अपना जिंदगी देखने के लिए चला गया। तू पागल है यार, जीना नहीं जानता है, क्या जरूरत है? वो देखा, मैंने समझाया, महीना में एक बार जाओ, फर्स्ट संडे जाओ, बहुत है, बाकी संडे घर पर बैठकर काम करो। देखो मैंने समझाया, वो समझ गए, है ना? बहुत सारे बातें, समय कम है, समझने वालों को इशारा काफी है, मैं जस्ट पॉइंट दे रहा हूं। हालेलुया। देखो वो भी तो पादरी साहब है, हाँ जी, वो भी इतना पुराना बिलीवर है, बहुत अच्छा। तुम्हारा बढ़िया जटानी है ना, जटानी मतलब बड़ी है, वो बड़े हैं, उम्र में बड़ा हो सकता है, या तो आत्मिकता में बड़ा हो सकते हैं, एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल में आपसे कई साल पहले का पुराना विश्वासी होगा, आप तो 1 साल से 2 साल या 4-5 साल या 10 साल, लेकिन आपके साथ जो थे वो 15-20 साल 30 साल का था, उससे भी ज्यादा थे। वो देखो ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे, तुम भी ऐसे करो। हालेलुया। सावधान रहना है, तुम्हारा जटानी चले गया, तुम भी चले जाओ। हो सकता है जिन्होंने आपको प्रभु में लेकर आया वो कुछ गलत काम कर रहे होंगे। आमीन। जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया, जिन्होंने आपको जिंदगी बनाया, या कुछ भी हो, अगर वो यीशु से पीछे चल गया तो आपको ना जाना, या चर्च छोड़कर चल गया तो आपको नहीं जाना। हालेलुया। वो तो जा रहे थे, मैं भी उनके द्वारा मैं आया हूं, ना जाएं। या नौकरी लगाया होगा, कहीं पर भी हो, या संसार के कहीं पे कैसे भी हो, या आत्मिकता का क्यों ना हो। आमीन। क्यों? वो बड़ी है, वो चले गया, तुम भी जाओ। ये जरूरी नहीं है बड़े गड्ढे में गिर रहे मैं भी जाकर गिरूं, बड़े नरक में जा रहे मैं भी जाऊं नरक में।
वो क्या कर रहे हैं? देखो, वो अपने लोगों के पास, अपने देवताओं के पास चल गया। ये दो बातें, अपने लोग, अपना देवता, ये दोनों को कोई नहीं छोड़ेंगे। हैं? लोग किसके लिए डरते हैं? समाज के लिए डरते हैं। अपने लोग मतलब समाज। यीशु के संग चलने के लिए, यीशु के पीछे चलने के लिए क्यों डरते हैं? अपने समाज के लिए। और अभी तक जिनको मान कर आया वो अपना देवताओं के लिए, है ना? अरे छोड़ना पड़ेगा, है ना? है ना? इसीलिए लोग रोकते हैं आपको। जो प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लोग रोकते हैं। अरे समाज क्या सोचेगा? तो करो, चुप चुप के करो, अपने आप जाओ। दूसरों के क्यों बता रहे? दूसरों के क्यों ले जा रहे? इतना चिल्ला कर क्यों कर रहे? लोगों के सामने क्यों कर रहे? क्यों? समाज के, अपने लोगों के लिए डरते हैं। दूसरा क्या है? अपने देवताओं के लिए। अरे हम इतना साल, मैं भी ऐसे था प्रभु माने से पहले, अरे इतना लोगों से मैं इतना प्यार करके मैं इतना उसको मानते थे, इतना मैं उनको सेवा करते थे, लेकिन ये सब छोड़कर यीशु के पीछे मैं कैसे जाऊं? मैं भी सोचा था, अरे इन लोगों के साथ यीशु को भी मिला कर रखूंगा, लेकिन नहीं है। उन लोगों के साथ यीशु को रखने के लिए ये वो ही नहीं सकते, सच्चाई मालूम होने के बाद। हाँ, अब ये क्या कह रहे हैं? वो अपने लोगों के साथ अपने देवताओं के पास से अपने लोगों का पास अपने देवताओं के पास लौट गए। इसीलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। तू अपने जेठानी के पीछे लौट जा। तू भी अपने लोगों के साथ, लोगों के पास, अपने देवताओं के पास चले जाएं। अच्छा मौका, मैं तो जाने वाला था, उन्होंने मना कर लिया। प्रेज़ लॉर्ड। अरे हम करने वाला था, पादरी साहब ने मना कर लिया। करने वाले कोई भी मना करें मानेगा नहीं, है ना? बाना हम करने वाला थे, हम जाने वाले थे। मम्मी ने मना कर लिया, पापा ने मना कर लिया, मेरा पति ने मना कर लिया। आपको लोग कोई मना करें, पादरी साहब ने मना कर लिया, लोग कोई मना करें, हम छोड़ देंगे भैया। इसका मतलब आपका निर्णय में स्थिर नहीं है। हालेलुया। इसलिए तो आप छोड़ दिया, छोड़ रहे। प्रेज़ लॉर्ड, है ना? कोई बहुत सारी चीज है, उन्होंने मना कर लिया, मैं करने वाला था, उन्होंने ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, इसलिए हमने छोड़ दिया। इसका मतलब आपका निर्णय में स्थिर नहीं थे। नाम के लिए, दिखावट के लिए, हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए आपका निर्णय थे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम नहीं मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा, नहीं है। बहुत सारे बातें, दुख, तकलीफ, परेशानी आता है मसीह जीवन में, समस्या आता है। अगर आप यीशु के पीछे मैं चलूंगा करके एक दृढ़ निर्णय लेकर आप आए होगा, तो कुछ भी हो जाए आपके साथ, पौलुस ने बोला, कौन हमें मसीह प्यार से हमें अलग कर सकते? कोई नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकते, ना कोई कर सकता है। हालेलुया। अगर आप सच्चे निर्णय से यीशु के पीछे आना होता। पादरी ने बोला, संस्था ने बोला, लालच या दुनिया ने बोला, किसी के बात सुनकर आप आया होगा, तो भैया आप जरूर वापस चले जाओगे। मेरे प्रिय, ये संदेश सुन रहे हैं आप, क्या आप सच्चे से यीशु के पीछे आने के लिए आपने निर्णय लिया, या किसी के कहने से या दबाव से, किसी के बोलने से आप संग आया यीशु के पीछे? अगर सच्चे दिल से आप यीशु के पीछे आया होगा, तो आपका जीवन में कोई भी बोले, कुछ भी बोले, आपका यीशु से अलग नहीं कर सकता। आपका निर्णय से आपका कोई पीछा नहीं कर सकते। मुझे भी बोला काफी लोग, मुझे कोई पीछा नहीं कर पाया। भूखा, प्यासे, नंगा, निंदा, बदनाम, इल्जाम, बहुत कुछ मेरे ऊपर आए। आज भी मैं सामना करता हूं, लेकिन यीशु से, उनके सेवकाई से मुझे कोई अलग नहीं कर पाया, ना कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि निर्णय, मैं भी सब कुछ छोड़ा। अब्राहम को बोला प्रभु ने, तू अपना घराना, माता पिता सब अपना घराना छोड़कर जहां मैं दिखा रहा हूं मान जाओ। अब्राहम का क्या थे?
हाँ, अपने परिवार के साथ रहते थे और बहुत सारे मूर्तियां बनाकर बेचते थे, अच्छा कमाई बिजनेस। सब छोड़ दो, जहां मैं दिखा रहा वहां जाओ, बोलो आप छोड़ कर चल पड़ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी ये बोला है, देखो तुम्हारा जेठानी अपने लोगों के पास, अपने देवताओं के पास चले गए हैं, इसीलिए तुम भी चले जाओ। हाँ अच्छा, ठीक है। रूत चले गए, उन्होंने बढ़िया निर्णय लिया, 5 प्रकार का निर्णय लिया। रूत बोली तुम मुझसे विनती ना कर, तो आप मुझे ऐसे बात मत कीजिए, हाँ, कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जाओ। हाँ, मुझे छोड़कर चला जाओ करके ऐसे बात दोबारा ना कहें जी, क्योंकि जिधर तू जाए, बस फर्स्ट निर्णय है, क्योंकि आप किधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, उधर मैं भी जाऊंगा, पहले निर्णय है। हालेलुया। आप जहां जाएगा मैं भी आपके साथ वहां जाऊंगा। हालेलुया। रूत अपना सासू मां के साथ, मैं पहले बोला अपना घर पे रहना बड़ी आसान है ना, अपना घर पे है ना, माता पिता का घर अपना घर होता है ना, अपना घर पे लाड प्यार सब कुछ, दुख कष्ट आएगा तो सेवा मिल जाएगा, प्यार मिल जाएगा, हाँ, गले लगाएंगे, गोद में बिठाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ससुराल में ऐसे होगा, तबीयत खराब हो काम करना पड़ेगा, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, पैर में दर्द है, खाया पिया सोया नहीं है, लेकिन ससुराल में क्या करना पड़ेगा। हाँ जी, इसलिए तो लड़कियों को बोलते जब तक अपना माँ का घर पे अच्छी तरह खाओ पियो, ऐश करो, शरीर को मजबूत करो, ससुराल में जाएगा तो नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा बच्चे माँ का घर पे प्यार मिलता है, इसलिए बर्गर पिज्जा जंक फूड खाकर शरीर में ना विटामिन से, ना मिनरल से, ना कुछ कैल्शियम है, ना कुछ खून है, और ससुराल में जाते शादी होते बीमार है। अगर एक बच्चा हो गया था फिर एक ही बात है, मैं डिलीवरी करने के लिए भी हिम्मत नहीं, ऑपरेशन कर दो। हाँ जी, अरे यार कौन सा मरीज जी से शादी कर लिया, ससुराल वाले परेशानी उठाते हैं, लास्ट में डिवोर्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़बाजी, हाँ, शादी का जिंदगी परेशानी हो। क्यों? जैसे आप माँ का घर पर वहां नहीं मिलेगा ससुराल में। प्रेज गॉड। जैसे दुनियादारी का आपको जिंदगी है, पाप की खुशियां, आनंद, मजा है, मसीह जीवन में नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रभु के पास आने के, मसीह जीवन में जीने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, अपने लोगों को, अपने देवताओं को छोड़कर आना पड़ेगा। आमीन। मैं नहीं कर रहा, मैं आपका किसी का धर्म के प्रचार नहीं कर रहा, मैं हालेलुया, किसी देव देवता का बारे में नहीं कर रहा। कहने का मतलब दुनिया में जो जो पहले थे आपने अनुभव किया, ऐस किया, जो भी अपनाया, उन चीज को छोड़कर आगे जाना है। आमीन। ये नहीं मम्मी पापा का, पति को, पत्नी को छोड़कर जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। जो परमेश्वर के राज्य के लिए विरोध है, जो आपको रुकावट करते हैं, आपके निर्णय के लिए जो रोक टोक करते हैं, उन चीजों को त्यागना पड़ेगा। जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जो मना है, उस चीज को छोड़ना पड़ेगा। ये कठिन लगेगा हमें। प्रेज गॉड। मैं धर्म के प्रचार नहीं कर रहा, ना किसी देव देवता का प्रचार नहीं कर रहा हूं। अपने लोगों के पास अपने लोगों को छोड़ना आसान है, निर्णय लेना। प्रेज गॉड। मैंने निर्णय लिया, कुछ समय के लिए लोग मेरे से नाराज थे, लेकिन कुछ समय के बाद मैं प्रार्थना किया, सारे लोग अभी मुझसे बहुत प्यार है। जो कुछ मसीह के लिए त्यागता है वो सब कुछ परमेश्वर में वापस देगा। आमीन। कुछ भी हो, सब कुछ प्रभु ने मुझे वापस दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए इन्होंने निर्णय, जहां तू जाएगा वहां मैं भी जाऊंगा। परमेश्वर में जहां कहीं पर भी किसी भी राह पर हमें लेकर चले, यदि ईश्वर के पीछे आ गया तो प्रभु हमें कुछ भी स्थिति, ये नहीं कि बड़ा स्वाद मजा जिंदगी रहेगा, सुख दुख परेशानी भूख प्यासे नंगा, हाँ, सब कुछ मिलेगा, लाकअप सब कुछ मिलेगा, निंदा बदनाम इल्जाम सब मिलेगा, मुझे मिला, मैं मजा में है। हालेलुया। मैं सिर्फ डैडी आप मुझे जहां ले जाओगे, जो भी आप अनुमति करोगे, मैं मंजूर हूं। क्यों? आपके साथ मुझे चलना है। प्रेज गॉड।
नगोमी के साथ जाना रूत को। नगोमी है, मेरा सासू माँ मेरे साथ है, फिर मुझे क्या, जहां सासू माँ आप जाओगे वहां मैं भी जाऊंगा। हालेलुया। यीशु आप जहां मुझे, जिस राह पर मुझे ले जा रहे हो, चाहे जंगल में ले चले या नदी में या आग में या पानी में, समुद्र में या पहाड़ में या तराई में या दुख में, आंसू में, समस्या में, नुकसान में, लॉस जो भी हो, प्रभु में जाने के लिए तैयार हूं, मैं जाऊंगा। हालेलुया। निर्णय, जहां तू जाएगा, मतलब जहां आप ले जाओगे, हम थोड़ी जा रहे हैं, वो हमारे आगे जा रहे हैं, हम उनके पीछे चलना है ना। रूत आगे गया, नगोमी आगे जाएगा। रूत मोआब स्त्री है, हाँ, यरूशलेम का हाँ पर, यहूदा का पर, बेतलेहम का वो नहीं जानते हैं। रास्ता दिखाने वाले कौन है? नगोमी है। आप जहां लेकर चलोगे मैं आपके पीछे आऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, है ना। आजकल हम नया गाना गाते हैं, यीशु के पीछे मैं हो लेता हूँ, मुड़ के ना देखूंगा, मुड़ के ना देखूंगा। हालेलुया, है ना, हम गीत गाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुड़ के देख लिया और चुम्बन देकर चले गए। रूत निर्णय लिया, फर्स्ट निर्णय, जहां तो जाएगा। इसका मतलब क्या? आगे कौन जा रहा? नगोमी जा रहे। आपके आत्मिकता के जीवन में, मसीह जीवन में आपके आगे जाने वाले कौन है? यीशु। यीशु आगे जा रहे, तो यीशु राजा आगे जा रहे हैं, होसन्ना गाना गाएंगे, आमीन, है ना। परमेश्वर आगे जा रहे, इसराइल लोगों को ले जा रहे थे, आगे खंबा, मेघ का खंबा आगे जा रहे, तब ये लोग जा रहे थे। हमें क्या, प्रभु हमारे संग चल रहे, जहां आप जाएगा। फिर निंदा, इसलिए पौलुस ने बोला, दुख, तकलीफ, परेशानी, निंदा, कुछ भी हमें प्रभु को प्यार से हमें अलग नहीं कर सकते। दूसरा निर्णय लिया है, देखिए, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा। लूका 9 का 57-58 पढ़े, 57-58। जब वे मार जा रहे थे, हाँ, यीशु के साथ एक बंदा पूछा आकर, प्रभु आप जहाँ जाएगा मैं वहाँ मैं भी आऊंगा। तो किसी ने उससे कहा, हाँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। काफी लोग बोलते हैं यीशु के पीछे मैं चलूंगा करके निर्णय तो ले लेते, यीशु के पास आ जाते हैं। हाँ। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश, लोमड़ियों को भट्ट, हाँ, और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, हाँ, पर मनुष्य के, लोमड़ियों का मानते हैं। अभी गीत गाए, दुनिया से हमें क्या काम रहे, है ना, हम तो जोगी मसीह के, लेकिन यहाँ पर क्या है, लोमड़ियों के लिए मानते हैं और चिड़ियों के लिए घोंसले हैं, लेकिन पर मनुष्य का पुत्र को सिर ढकाने के लिए जगह नहीं। उसके बाद वो बंदा गया, उसके बाद बंदा, अरे मैं तो जाना चाहता था, यीशु ने मना कर लिया। हाँ जी, अरे भैया मेरे साथ कोई नहीं, काफी लोग। मैंने मेरा पादरी साहब से पूछा, पादरी साहब आपके साथ काफी लोग हैं, हाँ, मैं जंगल में आदिवासियों के बीच में सेवा कर रहा हूँ, हम आपकी चर्च से, हमारे चर्च से मुझे 1-2 भाइयों का मेरे साथ भेज दीजिए। मेरे पादरी साहब ने 3 लोगों का भेजा, तीनों को तीनों एक ही रात में वापस भाग गया। अरे भैया आपके साथ चलना, आपके साथ जीना। मेरा पादरी साहब ने पहले बोला है, आपके लिए प्रभु ने चुना हुआ रास्ता अलग है और आपकी बुलाहट अलग है। इन्हीं लोग आपके संग नहीं चल पाएंगे, आपके साथ परमेश्वर है, आप उनके साथ चलिए। बोला, मैंने बोला नहीं पादरी साहब मैं नया हूं, कुछ समय के लिए दे दें। मेरे जित का सुनकर मेरा पादरी साहब ने 3 लोगों का, जवानों का मेरे साथ भेजा। बढ़िया समर्पण है सेवकाई में, मेरे से अच्छा एक्सपीरियंस है लोगों। लेकिन मैं जहां रहता हूं वहां पहुंचने से पहले लोगों ने निर्णय ले लिया, जब जैसे सुबह हो जाएगा ना, देवन आप हमें वापस भेज दो, हमारा बस की नहीं है तुम्हारे संग इस जंगल में, इस पहाड़ में रहना चलना, हमारा बस की नहीं है। सुबह पहले गाड़ी में लोग वापस चले गए।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने बोला भैया लोमड़ियों के लिए मान दे, चिड़ियों के लिए घोंसला, लेकिन मेरे लिए सिर झुकाने के लिए भी जगह नहीं। उसके बाद वो बंदा गायब हो गए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन रूत कभी नहीं देखा। रूत किसको देखा? केवल सासू माँ का देखा। नहीं यरूशलेम का कौन, सासू माँ का घर कौन सा है, सासू माँ का लोग कौन से है, वहां का लोग कैसे, मालूम है क्या? नहीं। अब्राहम बोला जहां मैं तुम्हें दिखा रहा हूं वहां चले जाओ। अब्राहम ने पहले देखा नहीं, प्रभु मुझे बुलाया, यहाँ छोड़कर नॉर्थ इंडिया में जाओ, दिल्ली जाओ। दिल्ली में मैं किसी को नहीं जानते थे, आपको जानते थे मैं पहले। हमसे कोई चिट्ठी मोबाइल में हम बात करते थे, मैसेज डालते थे व्हाट्सएप में, हैं कोई भी बोल सकता है। जब मैं तमिलनाडु में थे, हालेलुया। दिल्ली में आने से पहले मेरा और आपका मुलाकात थे, हाँ जी। फेसबुक में मिलते थे फेस टू फेस, हाँ? फेसबुक है नहीं है, मोबाइल ही नहीं है, चिट्ठी थे। 15 पैसा का पोस्ट कार्ड लिखने के लिए भी मेरे पास 15 पैसा नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड। किसी ने टिकट लेकर दिया, दिल्ली आकर उतर गया मैं। एक बाइबल, एक गीत की किताब, कुछ ट्रैक्स, तमिल ट्रैक्स, केवल तमिल जानते, ना हिंदी ना इंग्लिश, ना लोग, ना मेरे लिए यहाँ पर होटल बुकिंग है, ना कोई लोग चर्च तैयार करके नहीं रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जितना भी है सब कुछ प्रभु ने दिया, उनका इंतजाम, आमीन, हालेलुया। देखिए वो बंदा गायब हो गया। उसके बाद दूसरा निर्णय लिया, पढ़िए। जहां तू टिकेगा वहां मैं भी टिकूंगा। चाहे झुकिए, झोपड़ी है, जंगल है, ये खेत है, मैं नहीं जानता हूं। 10 साल के बाद ये जा रहे हैं, शादी होकर पहले बार ससुराल में जा रहे हैं, हालेलुया। कैसे रहेगा? मैं शादी होकर 35 साल के बाद मैं अपने ससुराल गए, हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे बीवी मेरे दोनों बच्चों को लेकर 35 साल के बाद मैं अपना ससुराल गए, बहुत अच्छा लगा। ससुराल का घर कौन सा, कैसे रहेगा, मैं जानते थे क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 10 साल के बाद नाओमी अपना घर जा रहे हैं, पता नहीं छोड़कर आया हुआ घर। आप गांव में अपना मकान छोड़कर दिल्ली में आ गया, या अपना अलग अलग शहर में आ जाने के बाद वापस आप घर पे जाके देखने के बाद कैसे रहता है? जैसे आप छोड़कर आए वैसे रहता है? हाँ? जवाब दे दे भैया। ये तो कभी गए नहीं। बोल रहे हैं जहां आप रुकोगे वहां मैं भी रुकूंगा, जहां आप टिकोगे वहां पर मैं भी टिकूंगा। काफी लोग टिकता नहीं, प्रेज द लॉर्ड, चल कर आ जाता है। मेरे साथ भी आया था लोग, नहीं 3 लोग, लेकिन वहां जहां रुकना देखा, जंगल में जमीन में सोना, था भैया हमारा बस की नहीं, हालेलुया। अरे हमने सोचा सेवकाई में आने के बाद हाँ पैसा मिलेगा, दान मिलेगा, दशांश मिलेगा, मजा जिंदगी मिलेगा। अरे यहाँ आने के बाद तो अरे यार बड़ी मुश्किल है यार, है? ये बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, टिकता नहीं। काफी लोग सेवा करने के लिए निकल जाता है, यीशु के पीछे चलने के लिए शुरू निकल जाता है, लेकिन टिकता नहीं। चर्च में आते हैं, चंगाई पा लिया, छुटकारा पा लिया, नौकरी मिल गया, फिर टिकता नहीं, दिखता भी नहीं, हालेलुया। लेकिन ये कह रहे जहां बोली वो कर के दिखाए, जहां तुम टिकोगे वहां मैं टिकूंगा, हालेलुया। प्रेज का टिकना है। देखिए लूका 10 का 39, लूका 10:39। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। हमारे टिकने की जगह कौन सा? परमेश्वर की चरण, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सोचते हैं अलग अलग सपना देखकर आते हैं। काफी लोग मेरे से मिलने के लिए आते थे, पादरी साहब का घर है, बड़ी झुकी में, बदबू, गलियां गंदा है। अरे पादरी साहब दोबारा हम आपके चर्च में नहीं आएंगे। हमने सोचा आपका चर्च बहुत बड़ा होगा, इमारत, इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स,
बहुत सारे ये सब देकर चर्च में आने वाले हैं, पैसा खान पान सब देकर आने वालों चर्च में टिकेगा नहीं। हालेलुया, चर्च में टिकेंगे नहीं। जो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आता है वो परमेश्वर के भवन में टिकेगा। आमीन, वो परमेश्वर के भवन में टिकेंगे। हालेलुया, जहां तुम टिकेगा वहां मैं टिकूंगा। मतलब क्या? यीशु जहां आप ले जाओगे वहां मैं आपके पीछे आऊंगा, जहां आप रुकोगे टिकोगे। क्यों? लोग परमेश्वर का भक्त आप देख लें, जंगल में गए, जेल में गए, सिंहों का मांद में गए, आग का पट्टी में गए, लोग ने जाने के लिए तैयार, टिकने के लिए तैयार। क्यों? वहां ईश्वर है। मुझे लोग बोलते था, यार तू कहाँ रह रहे हैं, हमारे बात मानो, अच्छा मकान मिलेगा, अच्छा गाड़ियां मिलेंगे। अब ये क्या है यार, बिना ट्यूब का साइकिल चलाते, खाते नहीं, पीते नहीं, बदलने के लिए कपड़ा नहीं। मैं बोलता हूँ भैया ये जहाँ प्रभु रखा वहाँ पर प्रभु के साथ मैं रहता हूँ। जंगल में सोते हैं यार, जान का खतरा, जंगल के जानवर है। अरे जानवर मुझे कुछ नहीं करेगा। जंगल के जानवर मेरा दोस्त थे, मेरा बिलीवर बन जाते थे। हालेलुया, मेरे साथ जंगल के जानवर है, थाली बजाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समय आया खाली जगह पर लोग प्रभु लोगों को दे रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, जहां रखा, काफी लोग प्रभु जहां रखता वहां नहीं रखते, वहां टिकता नहीं, सपना देखते हैं बड़ा बड़ा, समझे, भूखा प्यासा। जहां आपका रखा हो सकता है आपकी सुविधा में कम होगा, खान पान का कम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जहां रखता वहां रुकना है। आमीन। लोग शहर में सेवा करने के लिए तैयार है, गांव में जो बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है, अनपढ़ है, गंवारों के बीच में सेवा करने के लिए लोग तैयार नहीं होते। जहां जो लोग बीच में प्रभु हमें दिया उन लोगों के बीच में हम सेवा करना है। हालेलुया। यहाँ पर मरियम क्या कर रहे, यीशु के चरण में टिकी हुई बैठकर वचन सुन रही। हमारा टिकने की जगह परमेश्वर के शरण। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हम आगे बढ़े, समय बहुत कम है। उसके बाद तेरा निर्णय क्या है? तीसरा निर्णय क्या है? तेरे लोग होंगे, तेरा लोग मेरे लोग होंगे। हालेलुया। जो आपका मेरा, ये वो नगमी ने क्या बोला, और बात क्या चले गए, अपने लोगों के पास चले गया। लेकिन ये क्या करिए, अभी शादी हो गया भैया, अभी मेरा लोग नहीं है। बाइबल में भजन संगीत में लिखा है ना, ऐसी उनको मारती क्या करना है, अपनी लोगों को छोड़। अब्राहम बोला अपना लोग छोड़कर जाओ। प्रेज़ गॉड। जो मैं तुम्हें, प्रभु मुझसे भी बोला, सब छोड़कर मेरे पीछे आओ, जो मैं तुम्हें दूंगा वही तेरा माता पिता भाई बहन होंगे, वही तुम्हारा परिवार होगा करके प्रभु ने बोला। मैं निकल पड़े, मैं कहीं देखा ही नहीं प्रभु मुझे कहाँ ले जा रहे। हमें जंगल में लेकर गए, आदिवासियों के बीच में लेकर गए, जंगल वासियों के बीच में, पूरा नए नए लोग, नए भाषा, नए लोग, हिंदी नहीं जानते बिल्कुल। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा सुंदर चेहरा प्रभु मुझे दे रखा है। लोग मेरा भाई बहन परिवार है। प्रभु में मैंने कमाया हुआ हीरा मोती सोना चांदियां, है ना, कितना है ना, है ना। आप मेरा रिश्तेदार नहीं है, नहीं है, देखो कह रहे नहीं है, भैया मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, मेरा माता पिता भाई बहन सब आप ही हैं। इसलिए तो मैं 35 साल के बाद मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए गया हूं, समझ में है? मेरा घर छोड़कर 35 साल के बाद मेरा भाई बहन माता पिता से मिलने के लिए 35 साल के बाद गया, और मेरा ससुराल से मिलने के लिए भी मैं 35 साल के बाद गया हूं। दोनों के एक साथ हम मिलकर आए। क्यों? हाँ भी लोग मेरा सब कुछ है, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए दिया। देखे वचन पढ़ के देखे वहां पर क्या, मत्ती 12 का 47 to 50 तक लिखे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बात। यीशु से आकर कुछ लोग बोला, तेरा माता पिता भाई बहन लोग आए आपसे मिलने के लिए। जी
और तुझसे बात करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु ने मुझे बोला सब छोड़कर चलो, जो मैं तुम्हारे लिए दूंगा वही तेरा माता पिता, ओरिजिनल आत्मिक स्वर्गीय रिश्ता है ये। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन ये नहीं माता पिता की छोड़ कराना है, गलत शिक्षा नहीं दे रहा मैं। मेरा माता पिता भाई बहनों के साथ मेरा संबंध है, प्रेज गॉड। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, वही लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। प्रभु ने वापस दिया। मैंने पहले बोला कुछ समय के लिए लोग नाराज थे, हमें छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर, अपने देवताओं को छोड़कर चल गया। नया प्रभु का नया भगवान को जान लेकर के लोगों ने बोला नहीं, मैं नया को नहीं देखा, जो सृष्टि करता जिन्होंने मुझे बनाया, मैं उनका बारे में पहचान लिया, सत्य का मैंने जान लिया, सत्य के पीछे मैं जा रहा हूं करके मैं निकल पड़ गए। आमीन। अब्राहम की भी वही का हाल थे, सत्य का जाना, सत्य के पीछे गए। अब्राहम को प्रभु ने आशीष किया। आज मैं और आप अब्राहम के संतान। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें एक बड़ा परिवार दे रखा है। हम अलग अलग जगह से हम आए, यहाँ पर अलग अलग भाषा, हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, जीवन का तरीका अलग है। मेरा और आपका है ना, हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन हम सब एक है यीशु के नाम में। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखा हर जगह के लोग यहाँ पर, क्यों? हमारा स्वर्गीय रिश्ता है। प्रभु पहले से चुन लिया हम दोनों, हम लोगों को, मुझको और आपको, स्वर्गीय रिश्ता। आमीन। अनंत जीवन के रिश्ता में, अनंत जीवन की स्वर्गीय परिवार में हम मेंबर है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने वाले हालेलुया बोले। आमीन। तेरा लोग मेरा लोग है प्रभु के साथ। प्रभु आपका लोग मेरा लोग है। ओरिजिनल लोग तो वही है ना। हम बोलते मेरा जात, मेरा धर्म, मेरा बरादरी, मेरा कास्ट है, ये वो नीचा कास्ट है, ये वो नहीं। मसीह में सारे कास्ट लोग हैं, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर भाषा के लोग हैं। प्रेज गॉड। बड़ा स्वर्गीय परिवार है। इसके लिए बोलोगे तब कई बार प्रचार कर चुके हैं। लाखों करोड़ों का, कई करोड़ों का लोग हमारा रिश्तेदार परिवार है। उस परिवार में हम हैं। आमीन। उस परिवार का मुखिया यीशु है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तेरा लोग मेरा लोग है। और अगले चौथा निर्णय क्या है? और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। अभी तक और कोई थे, अब आप जिसको मानते हैं वही मेरा परमेश्वर। ये बड़ी वो क्या वर्बा क्यों किया? अपने लोगों, दो पॉइंट है, अपने लोगों और अपने देवताओं के पास वो चला गया। लेकिन रूत को भी मौका मिला, लेकिन रूत ने निर्णय लिया, मेरे लोग और जिनको मैं मानते थे, जो अपना थे, अपने लोग, अपने देवताओं को मैंने नहीं। आपके लोग मेरा लोग है, आपका परमेश्वर, ये नहीं कह रहा आपका देवता, आपकी परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? और आकाश और पृथ्वी का कर्ता वही है। प्रेज गॉड। सच्चाई को जाना रूत ने सच्चाई को जाना। अभी तक अपने लोग जैसे कहते थे वो करते थे, लेकिन अभी क्या कर लिया? नहोमी के द्वारा, नहोमी का आदत नमूना देखा होगा ना। ये डेली प्रार्थना कर रहे होंगे, बाइबल पढ़ रहे होंगे, हर दुख सुख में देखो पति मर गए, दोनों बच्चे मर गए, हिम्मत नहीं आ रही है ना। आजकल कोई परिवार में कोई मर गया तो लोग फांसी लगा देते हैं, जहर पी लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, है ना। हिम्मत ना आ रही। दोनों बहुओं के लिए अच्छी सोच, इनका आदत, इनका स्वभाव, इनका व्यवहार अच्छा लगा तभी तो आई। अगर बुरी सासू में होगा तो क्या होगा? आएंगे लोग, दोनों आए, है ना। आप सुनने वाले में से काफी लोग सासू माँ हैं और सासू माँ बनने वाले हैं। आपका बोली, व्यवहार, विश्वास
दुख में, सुख में, परेशानी में आपका विश्वास कैसे आप प्रकट करते सावधान है, उसी के अनुसार आपका बहू होंगे या तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। प्रेज गॉड। रुत क्यों बोली आपका लोग मेरा लोग है? प्रेज गॉड। आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, कोई बोल सकते? कितना निर्णय, दृढ़ निर्णय। हालेलुया। एक बीबी पति से शादी करने के वक्त अपने सारे घर वाले सब छोड़कर नया रिश्ता में आते हैं। आदमी के द्वारा आदमी का लोग उनका रिश्तेदार बन जाते, लेकिन आदमी का घर वाले क्या करते हैं? औरत को गुलामी बनाते, है ना। स्त्री शादी होने के बाद सारे आशा, भरोसा, उम्मीद, उनके सारे ट्रस्ट किसको पर आते हैं? पुरुष और पुरुष के, पति और पति के परिवार का अपना बना, है ना। पति के घर वालों को खिलाते पिलाते, है ना। बड़ी, है ना, उसको अपनाना बड़ी मुश्किल होता है। क्यों? सालों साल जिनको हम अपने समझते थे, मानते थे, करते थे, वो छोड़ कर रहे। आपका लोग मेरा लोग, आपके परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। यही है दृढ़ निर्णय। हालेलुया। और उसके बाद 5वां निर्णय क्या लिए? जहां तू मरेगी, हाँ, मैं मरूंगी, वहां मैं भी मरूंगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये नहीं आधा में छोड़ कर नहीं आऊंगा, बेतलेहम आकर अच्छा मकान, बंगला, ये खेत रेडी, नौकर लोग वहां पर है, मुझे आप महारानी जैसे रखोगी, सासू माँ मैं आपके साथ रहूंगी, या तो मैं वापस भी बात में फिर गाड़ी पकड़ अगले गाड़ी में वापस आ जाऊंगी, नहीं बोला वो। काफी लोग आते हैं जाते हैं, अरे यार जैसे चाहते वैसा नहीं है तो छोड़ के चले जाते हैं। कितना कई साल प्यार करते हैं, शादी करते हैं, कैसा शादी होकर बच्चे भी हो जाते हैं, फिर जरा सा कुछ टकराते छोड़ कर चले जाते हैं, सेवा छोड़ देते हैं। दुख तकलीफ पर वचन का नाम के निमित्त दुख तकलीफ परेशानी हो गया तो, यीशु का नाम लेने की वजह से दुख तकलीफ हो गया तो, सताव मिल गया तो सेवा छोड़कर भाग जाते हैं, कलीसिया छोड़कर भाग जाते हैं। जरा सा कुछ छोटी छोटी बातों में कई सालों का हम मेंबरशिप बिलीवर सब छोड़कर दूसरा चर्च चले जाते हैं, दूसरा पादरी के पीछे भाग जाते हैं। कई पादरी भी इंतजार करते हैं, पक्का वो आत्मा मेरे पास आए तो मैं अच्छा है, क्योंकि मैं उनके लिए ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत ना पड़े। तैयार होकर आता है ना, सिखाने की जरूरत नहीं। वो कमाने के बिलीवर आते मुझे दशंश देना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, एक नया बिलीवर को तैयार करने में दिक्कत होता है, पुराना बिलीवर का अपनाने में ऑलरेडी नौकरी में के लगभग सब कुछ लगे हुए, काफी लोग इंतजार करते हैं, अच्छा लोगों का जाल बिछा कर खींच लेते। प्रेज गॉड। रूत ने ऐसे, जहां तुम मरेगा, मृत्यु तक, बाइबल में लिखा अंत तक जो स्थिर रहेगा वो उद्धार पाएगा, बचाएगा। उद्धार का मतलब बचाएगा अनंत जीवन के लिए। हमें मरने के एक जगह पर पढ़िए गलातिया 5:24, मसीह के जीवन में कैसे होते हैं। हाँ, संसार की इच्छा, अभिलाषा, चाहत, पढ़िए गलातिया 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ, जो मसीह यीशु का है, उन्होंने शरीर को और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं शरीर की लालसा और अभिलाषाओं का समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हमारा मतलब क्रूस पर मरना हमें। प्रेज गॉड। इसने क्रूस पर फांसी लगाकर मरना नहीं, हमारे जो परमेश्वर के राज्य के विरोध की सोच, विचार, क्रिया, चाहत, इच्छा, लालसा, अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना है। आमीन, हालेलुया। हमारे अंदर इच्छा आएगा, लालसा आएंगे, क्योंकि हम पहले कर के आया ना। पहले हम कौन थे? दुनिया का था ना। पुरानी आदत, स्वभाव, इच्छा, लालसा खींचते नहीं खींचते। सपना में आता है, प्रार्थना करने के लिए आंख बंद करेंगे तो उल्टे सीधे दिखता है। सोच में आता है, 10 बार बोलते दूर हो जाओ शैतान है, फिर भी ज्यादा आता है। मोबाइल खुलेगा तो सामने आ जाता है, आपको याद दिलाता है। पुराने जिंदगी के ओर खींचते हैं, नाचते हैं, बोतल नाचते हैं, अलग अलग रंगीन बटरफ्लाई के क्या बोलते हैं, हाँ, तितलियां आते हैं, चमकते हैं सामने आंख में, अलग अलग रंगीन से खींचते हैं। हाँ, लिखा नीति वचन 23 में, अलग अलग रंग में दिखेगा बोतल।
दोस्त बुलाएगा, अरे यार एक दिन पी लो यार, बीयर पी लो यार। हाँ पहले तो हम पीते थे यार, अभी क्या है यार तुम, हाँ ईसाई बन गया, क्रिश्चियन बन गया, तुम्हारे बीबी ने तुम्हें बिगाड़ दिया, बीबी का मार दो, बीबी की बात मत मानो, हमारे संग आ जाओ, हम मिलकर पिएंगे, ऐश करेंगे, मनमानी भोजन खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत कुछ आते हैं, खींचते हैं। प्रार्थना करने लिए आसान से मिलता है क्या? आप देखोगे बहुत सारे बातें जो कभी आपने सोचा ही नहीं होंगे, वो चीज भी सामने आएगा, आपके सोच में आएगा, विचार में आएगा, खींचेगा। पहले पैसा से खरीदते, अभी फ्री में मिल रहे होंगे आप। प्रेज़ गॉड। मैं भी 24 साल के जवान में आया शिवगाई, मुझे भी बहुत सारी चीजें खींचते थे, लालच दिखाते थे, पैसा, धन, दौलत, पद भी बहुत सारे हैं। हालेलुया। मुझे एक ही चीज दिखते थे, जीसस। हालेलुया। क्यों? मसीह लोग अपना शरीर और शरीर की इच्छा, अभिलाषा, लालसा को क्या करते हैं? क्रूस पर चढ़ा दें। जिन्होंने सच्चा रीति से मन फिराया, उस बंदा का सामने कितना लाख करोड़ रुपए दे या कोई भी चीज दे, जो सालों साल इंतजार किया हुआ चीजों को मुफ्त में दे, ना खाएगा, ना पिएगा, ना ग्रहण नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह लोग क्रूस टांगने से मसीह नहीं होते हैं, क्रिश्चियन नाम रखने से मसीह नहीं होता है। जीवन जिन्होंने प्रभु के लिए सौंप दिया, उनका आदत, स्वभाव, चाल चलन, व्यवहार कुछ भी उसको बदल नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। क्रोध, क्रोध, विरोध, बदला नहीं रहेगा, जलन नहीं रहेगा उनके अंदर। अपने समान दूसरे से प्रेम करेगा। ये नहीं 50 साल का बिलीवर है, हत्या कर लिया, अरे करे क्यों? सच्चा मन परिवर्तन नहीं है, सच्चा निर्णय लिया जीवन में, यीशु के पीछे मैं चलूंगा। हालेलुया। दुनियादारी, शान और सौगत सब कुछ त्याग दिया, दुनियादारी, ताली बजा कर, सारा जीवन, तन मन धन सब यीशु को दे दिया, सारा जीवन, तन मन धन सब यीशु को दे दिया। मैं हूँ मंदिर, यीशु है मुझ में, मैं हूँ मंदिर, जिए या मरे कुछ नहीं कर पाएंगे, जिए या मरे दूत भूत भी कुछ नहीं कर पाएंगे, यीशु के पीछे मैं हो लेता हूँ, मुड़ के ना देखूंगा, मुड़ के ना देखूंगा, छोड़ के दुनिया क्रूस को लेके, छोड़ के दुनिया क्रूस को लेके, यीशु के बहते रक्त के द्वारा मिल गया छुटकारा, यीशु के बहते रक्त के द्वारा मिल गया छुटकारा। हालेलुया। मसीह लोग शरीर की अभिलाषाओं और लालसाओं, इच्छाओं को क्या करते? क्रूस पर चढ़ा, मरना है, पापों के लिए मरना है। बपतिस्मा लेने के वक्त हम क्या बोलते हैं? पाप के लिए मरते हैं, धार्मिकता के लिए जी उठते हैं। हालेलुया। नया जन्म। बपतिस्मा लेने के बाद दारू पिएंगे, तंबाकू खाएंगे, गुटखा खाएंगे, गाली, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, उल्टा सीधा बोली, उल्टी सीधी व्यवहार, उल्टी सीधी सोच विचार, नरक में जाए। सावधान।
क्रूस पर नहीं चढ़ा है शरीर की इच्छा अभिलाषों सोच विचार। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां तू मरेगा वहां मैं मरूंगा, इसका कौन गवाही है? आगे पढ़े। इसके अलावा और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। हाँ, यदि मृत्यु छोड़ और मृत्यु का अलावा और किसी कारण मैं तुझसे किसी कारण से, सासू माँ नहोमी ध्यान से सुन ले, मृत्यु के अलावा मुझे आपसे कोई भी चीज, तुझसे अलग हो तो तुझसे अलग होगा तो, अगर मैं मन बदल कर कभी आगे कुछ समस्या परेशानी आ गया तो कौन गवाए, कौन न्याय करें? पढ़िए। यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जो मैं आपके साथ करूंगा वैसे या तो उससे अधिक करें। प्रभु गवाह है। निर्णय, हमारा निर्णय के कौन गवाही रहेगा? पर कितना विश्वास देखें। कभी देखा नहीं यीशु का, देखा यीशु के बारे में प्रचार सुना, सुसमाचार किसने बताए होंगे। क्यों? नहोमी के जीवन के द्वारा रूत पर प्रभु के जाना। मसीह लोग, मेरा भाई बहन लोग, प्रभु के दास दासी हैं। आपके तो यीशु अपने आप लोगों के प्रकट नहीं करा, वो करता किसी को दर्शन के द्वारा, सपना के द्वारा, कभी आवाज के द्वारा, लेकिन मसीह लोगों के जीवन के द्वारा दुनिया के लोग यीशु को देखना है। हालेलुया। मेरा भाई बहन कलीसिया के लोग ध्यान रखें, आपका जीवन के द्वारा दुनिया के लोग सच्चा और जीवित और आने वाला प्रभु यीशु मसीह को जानना है, स्वीकार करना आपके जीवन के द्वारा। रूत के अंदर इतना हिम्मत कहां से आ गए? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा लोग मेरा लोग है। जहां तू जाएगा वहां जाऊंगा, जहां तू मरेगा वहां मरूंगा, जहां तू दिखेगा मैं दिखा वहीं दिखूंगा। मृत्यु के अलावा हमें अलग कोई ना करे। कितना दृढ़ निर्णय है। और बात देखो, अपने लोग चले गए, थोड़ा समझाया चले गए। मेरे प्रिय, आपको समझाएंगे काफी लोग, आपको ऐसे लगेगा, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी जिंदगी के लिए अच्छा लगेगा। अरे क्यों जिंदगी बिगाड़ रहा है यार? दुनिया क्या सोचेगा, समाज क्या बोलेगा, हमारे लोग बाहर सिर नहीं दिखा पाएंगे, है ना? सोच लो, आपके बच्चों से कौन शादी करेंगे, आपकी बेटी से कौन शादी करेगा, बेटा कौन, बहुत कुछ समझाएंगे आपको। क्यों खुद के पैर में गुलाड़ी मारे? विश्वास करो, प्रार्थना करो, मन में रखो, करो, बहुत कुछ समझाएंगे आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आपका निर्णय क्या है? देखो, परमेश्वर गवाह बोल रहे हैं, और कौन जानते इन दोनों के पास में क्या बात हो रहा है? कौन जाना है? मवा की भाषा अलग है, यहूदी की भाषा अलग, और कोई भी नहीं है इनके साथ। तीसरा आदमी था, वो और चला गई। अभी इन दोनों के अंदर का क्या वाचा है? हाँ, इन लोगों के अंदर क्या एग्रीमेंट हो रहा है किसी के मालूम है? लेकिन क्या बोल रही है वो? परमेश्वर यहोवा, अगर मैं आपके विरोध में आपका धोखा दूं, अगर मैं अपना वायदा से, अपने निर्णय से मैं अलग हो जाऊं, या मैं आपके संग साथ चलने छोड़ूं, परमेश्वर मुझे न्याय करेगा। आप बोल सकते हैं इतना? हैं? हमारा सोच विचार, हमारा बोली, हमारा उठना बैठना, हाँ, जो हम गुप्त में करते हैं, जो हम गुप्त में सोचते हैं, सब कुछ परमेश्वर के वहां पर रिकॉर्ड होता है, प्रभु का मालूम है। इसलिए वो बोल रहे बुढ़िया, रास्ता पर मैं बदल सकता हूं, आगे जाकर मैं अपना बदल सकता हूं, लेकिन यदि मैं निर्णय में से मैं आगे पीछे हो जाएगा तो कितना पक्का एक निर्णय। देखो रूत का, प्रभु हमें न्याय करे, जो मैं करता वैसे करे, उससे अधिक करे। कितना है? हम निर्णय लेते हैं, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, उसी दिन ज्यादा पीते हैं। पहले पब्बा पीते हैं, लास्ट में चर्च में जाते वक्त बहुत फुल बोतल लेकर जाते हैं। हाँ जी, निर्णय लेने के बाद ज्यादा गाली देते हैं, निर्णय लेने के बाद बीबी को मारते हैं, और पति का उल्टा सीधा बोलते हैं, चोरी करते हैं, उल्टे पुल्टे काम करते हैं। जरा सा परेशानी आ गया तो फिर हमारा निर्णय गायब हो जाता है। सावधान रहें। आपने निर्णय ले लिया तो प्रभु उस निर्णय को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बोलते हैं सूरज कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए मरूंगा बोलते हैं, लास्ट में देखता गायब हो जाता है, लास्ट में गायब हो जाता है काफी लोग।
मेरे प्रिय, 35 साल पहले मैंने निर्णय लिया, कुछ भी हो जाए यीशु को छोड़ूंगा नहीं, सेवा छोड़ूंगा नहीं, यीशु के पीछे चलूंगा। 35 साल से मेरे साथ जुड़े हुए लोग जानते हैं मेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं, क्या क्या विपत्तियां, कितना धमकियां, कितना समस्या, कितना इल्जाम, कितना निंदा, बदनाम, बुराएं। काफी लोगों ने सोचा जिएगा नहीं, प्रभु में टिकेगा नहीं। यहाँ तक मेरा पादरी साहब, मेरा कलीसिया के लोग, मदर चर्च वाले भी सोचा था ये प्रभु में टिक नहीं पाएगा। मेरा फ्रेंड्स, रिश्तेदार, काफी लोग सोचा था ये सेवा छोड़ देगा। नहीं, जितना परेशानियों का मैं सामना करता हूँ उतना नया सेवा शुरू करता हूँ, उतना मैं प्रभु में आगे बढ़ता हूँ। जितना मैं हार खाता हूँ, मार खाता हूँ, निंदा बदनाम होता हूँ, उतना मैं डबल ताकत पाकर मुझे प्रभु और जोर से आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि मैं परेशानी को नहीं देखता हूँ, समस्या का नहीं देखता हूँ। लोग मुझे टट्टा कर रहे हैं, मजाक उठा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, मुझे निराश करवा रहे हैं, मुझे उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं, मैं वो नहीं देखता हूँ। वो यीशु का मैं देखता हूँ, वो सारे मुझे आशीष में बदल देते प्रभु, नया ताकत में। इसलिए पौलुस ने बोला जब मैं निर्बल होता तभी मैं सामर्थ्य होकर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ लोगों ने ऐसे बोल दिया, लोगों ने ऐसे बोल दिया, इसलिए मेरा मन टूट गया, गिर जाते। प्रेज गॉड। लोग आपको बोलेगा तू बेकार है, तू किसी का लायक नहीं है, लोग बोलेंगे, एक नहीं बोलेगा, 1000 लोग बोलेंगे तू बेकार है, तू जीने से किसी को भी फायदा नहीं है, इससे अच्छा मर जाओ अय्यूब के बीवी जैसे। लेकिन अच्छा मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे करना है। हालेलुया, ये परमेश्वर के बच्चों का चिन्ह है। मर जाओ बोलेगा शैतान, अरे पढ़ाई छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, अरे काम छोड़ दो, चर्च छोड़ दो, बोलेगा कोई भी नहीं, मैं और आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। दीवार में बॉल को मार के देखो, जितना आप जोर से मारोगे उतना जोर से वो रिटर्न आएगा। आएगा नहीं है? हाँ आएगा ना। प्रेज द लॉर्ड। जितना प्रॉब्लम आते, जितना समस्या आते, इसलिए तो वचन बोला है ना, जो झाड़ी में गिरा हुआ बीज क्या करते हैं, वचन के निमित्त, यीशु के नाम के निमित्त दुख तकलीफ परेशानी या सताव आएगा तो सेवा छोड़कर, प्रभु को छोड़कर भाग जाते हैं, डर के मारे बाइबल भी उठा के रख देंगे। हालेलुया। जितना परेशानी आता उतना ज्यादा गवाही में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ क्या क्या हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। आप लोग बैठा है यहाँ पर, बैठा नहीं बैठा है? हाँ, हमारे जीवन का देखकर लोग विश्वास में आगे बढ़ना है। आपका बोली, आपके व्यवहार, आपकी आदत, आपके स्वभाव, आपकी चाल चलन, आपको देखकर लोग यीशु को जानना है। नगोमी की देखा, रूत आगे बढ़े, इसलिए तो बोल रहे परमेश्वर गवाह है, जजमेंट न्याय के लिए वो डर रही है। देखो अगर मैं आपके साथ कुछ करूं, आपका धोखा दूं, प्रभु मुझे न्याय कर। देखो हाँ, हमारा प्रभु यीशु प्यार है और जज भी वही है, न्याय, दुनिया को न्याय करेगा। हालेलुया। जजमेंट रखा प्रभु दुनिया के लिए, लोगों के लिए, हर एक जात धर्म के लोगों को न्याय का दिन रखा प्रभु ने। हम सब एक दिन सारे मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य पढ़ के देख लो, हर देश के लोग, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग परमेश्वर के सामने, इस सर्वशक्तिमान सर्व लोगों के न्याय है। वो सिंहासन पर बैठकर न्याय करेगा। हालेलुया। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु पहले आया उद्धार करने के लिए, अपने जीवन देने के लिए आए, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में जाने के लिए, नरक में जाने के लिए न्याय करेगा। जिनका नाम जीवन की किताब में है वो स्वर्ग में जाएगा, जिनका नाम जीवन की किताब में नहीं है, चाहे कितना बड़ा पादरी हो या कितना बड़ा बिलीवर हो या लाखों करोड़ रुपए दान दशम दिया बंदा हो, अगर जीवन की किताब में नहीं है तो वो नरक में जाएगा, चाहे कोई भी हो। ना रुत देखो, न्याय के बारे में भी प्रभु हमें न्याय करे। मृत्यु के अलावा कितना बढ़िया निर्णय, जहां तो जाएगा, आपसे अलग होने के बारे में दोबारा बोलिए मत। जहां आप जाओगे वहां जाऊंगा,
जहां आप टिकोगे वहीं टिकूंगा। आपके लोग मेरे लोग है, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो। जहां आप मरेगा वहां मैं मरूंगा। इसके अलावा यदि मैं गलती कर लिया, अपने आप को न्याय के सामने खड़ा कर रहे, देखो प्रभु मुझे न्याय करे। हालेलुया। कितना अच्छा। हम तो लोगों का परमेश्वर से प्रार्थना, प्रभु उन्हें न्याय करो, उन्हें मारो, उन्हें सिखाओ, उन्हें समझाओ। हम ऐसे बोलते हैं। वो जाने मैं कौन है करेगी, प्रभु आप मेरे लिए युद्ध करो, अभी जाकर उसके थप्पड़ मारो, अभी हाथ पर तोड़ दो, ताकि परमेश्वर मैं आपका बेटा मैं बेटी हूं, मेरे लिए ये उल्टा सीधा बोला ताकि वो समझे। हाँ जी, ये मानेगा प्रभु? हाँ? प्रभु बोला सताने वालों के लिए भी दुआ करो, श्राप देने वालों का आशीष दे दे, नफरत करने वालों से प्यार करो। संभव है? मुश्किल है ना पादरी साहब, आपके लिए संभव है, हमारे लिए मुश्किल है। है ना? यीशु जो बोला वही शिक्षा दी है, वही करके दिखाया। हम परमेश्वर का बच्चे तो जो हम शिक्षा देते हैं वही हम उसको स्वीकार करते जी ना, है ना? मुश्किल है ना? मैं पहले बोला माँ के घर पर मई का वहां पर मजा है, ससुराल में मुश्किल है भैया, है ना? है ना? मई का घर दुनिया है, दुनिया में मजा ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मसीह अनंत जीवन। हालेलुया। मसीह लोग अपने शरीर की इच्छा अभिलाषाओं को, लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा। प्रेज गॉड। अनंत जीवन आए, खाने पीने नहीं है, खेत बाड़ी में गए, रूत खेत में काम करने के लिए गए, हाँ, जो टूटा फूटा गिरा पड़ा हुआ बटोरने के लिए गए। बोआज से मुलाकात हुआ, कुछ समय के बाद बोआज के प्यार मिला, बोआज के साथ शादी हो गया, बच्चे हो गया, नई जिंदगी शुरू हो गया ना। रूत को उर्बा का मिला, उर्बा के बारे में लिखा, उस रूत की संतान में दाऊद आया, दाऊद के संतान में यीशु आया। आमीन। यीशु का बोलते दाऊद के संतान, कितना अच्छा सौभाग्य। मोवाब स्त्री है, अन्य जाति स्त्री है। मेरे प्रिय, आज ये वचन सुन रहे हैं आप, हो सकते हैं अपने लोगों को छोड़कर, अपने देवताओं को छोड़कर आप यीशु के पीछे आया होगा। यीशु का नाम के निमित्त बहुत सारे सताव, दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत आप उठा रहे होंगे, लेकिन अपने निर्णय को ना छोड़ें, निर्णय में स्थिर रहें। आपके लिए अच्छा भविष्य परमेश्वर रखा है, अच्छा जिंदगी, अनंत जीवन की जिंदगी है। यीशु के साथ आपका दूल्हा, आप दुल्हन बनकर अनंत जीवन में रहेंगे। हजारों साल के शासन में आप शासन करोगे। हालेलुया। आगे अनंत जीवन के बाकी आपका रखा परमेश्वर। मेरा भाई, मेरा बहन, आज भी आप अपना सब कुछ, अपने लोग, अपना सब कुछ छोड़कर एक नया कदम रखा है प्रभु के पीछे, यीशु के पीछे चलने के लिए। हालेलुया। निंदा, बदनाम, इल्जाम बहुत कुछ मिला होगा, अभी भी मसीह कारण दुख तकलीफ है। बहुत सारे लोग आपके साथ कंप्रोमाइज कर रहे होंगे, अरे छोड़ दो, ठीक है, पीछे हो जाओ, इतना आगे मत बढ़ो, ये मत करो, वो मत करो, इतना मत करो, बहुत कुछ आपको समझौता करने के लिए बातें चल रहे होंगे आपके साथ। मेरे प्रिय, और वजह से पीछे मत हो जाओ, रूत जैसे दृढ़ निर्णय ले। प्रभु आप जहां कहीं पर भी ले जाओगे, मैं जाने के लिए तैयार हूं। जगह आप मुझे रखोगे, मैं रखने के लिए तैयार हूं। प्रभु आप जो लोग दोगे वो मेरा लोग होंगे, आप ही मेरा परमेश्वर होंगे। जैसे आप मुझे आपके पास बुलाना चाहते हैं, वैसे मैं आने के लिए तैयार हूं। प्रेज़ गॉड। दृढ़ निर्णय होना, मसीह जीवन, यही है मेरे प्रिय। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा दुनिया जानना है ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर का बेटी है, ये प्रभु के दास है, ये प्रभु के दासी है। हालेलुया। कैसे मालूम होगा? आपका फल से, आपका फल से। प्रेज़ गॉड। देखो बड़ी अच्छा जिंदगी मिला, रूत का अच्छा जिंदगी मिला, नहीं मिला? जो कुछ खो गया सब कुछ मिल गया, है ना? मिला अनंत जीवन मसीह के साथ हमें मिलेगा। मैं जो कुछ खो गया था सब कुछ छोड़कर आए।
कई बार बोला, पहले भी बोला, एक बाइबल एक गीत की किताब कुछ तमिल ट्रैक से लेकर मैं दिल्ली में आया। आज देखो मैं जो कुछ को है सब कुछ मुझे मिला। प्रेस गॉड। यीशु मिला, यीशु मिल गया तो सब कुछ मिला। जिनका पास यीशु है उनके पास सब कुछ है, दुनिया में भी अनंत जीवन का भी। काफी लोगों के पास दुनिया का आशीष है, दुनिया के लोग हैं, दुनिया का रिश्ता, दुनिया का धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद है, लेकिन आनंद जीवन में एक पॉइंट भी नहीं, ना 1 रुपया, ना कुछ, ना यीशु। यीशु के लिए जो कुछ आपने खोया सब कुछ प्रभु वापस देगा। हालेलुया। और वजह से पीछे ना जाए, निर्णय में दृढ़ रहे, डगमगागा नहीं, कुछ भी हो जाए लगेगा आपको प्रभु ने मैं छोड़ दिया, सारे लोग छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, मैं अकेला हूं। नहीं, परमेश्वर का वायदा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ। रूत अच्छी तरह जाना। इसलिए और लास्ट में क्या हुआ, पढ़े लास्ट वचन 18। जब उसने देखा कौन, नगोमी ने देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, वो मेरे संग चलने के लिए स्थिर है, तब उसने उससे कहा और कुछ ना कहा, कुछ नहीं कहा। हालेलुया। आपका निर्णय होना है, प्रभु मालूम है ये तो मेरे पीछे आने के लिए मंजूर है भैया, इनके साथ मैं कितना भी ऑप्शन दूं, टेस्ट रखूं, परीक्षा करूं, ये हर चीज में मेरे पीछे पड़ा हुआ, इसलिए मैं क्या नहीं करूंगा, आगे मैं इन्हें संभालूंगा, प्रभु संभालेगा। हालेलुया। नगोमी साथ लेकर चले गए, अच्छा जिंदगी बन गया, अच्छा जिंदगी मिला, कुशल के जीवन मिला। मेरे प्रिय, कुछ समय के लिए दुख तकलीफ है, नीति प्रकाश लिखा 10 दिन के लिए तुम्हारा परेशानी। हालेलुया। कुछ समय के लिए आपके परेशानी मसीह में, उसके बाद खुशियां, आनंद, अनंत जीवन। आमीन। हालेलुया। वो मजा लेने वालों का मालूम आता है, असली जो सच्चा निर्णय लेकर यीशु के पीछे आता है ना। हाँ, लोग दिखाने के लिए चीज मिलने के बाद खुश हो जाते, प्रभु ने दिया गवाही बोलेंगे, लेकिन जो दिखाने के लिए खुश नहीं है, लेकिन परेशानियां दिखता है, उसमें जो खुश रहता है वो असली आनंद है। आमीन। प्रेज गॉड। परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। पवित्र मेरे प्रिय, इसलिए मसीह के पीछे आप आए तो निर्णय लिया तो उस निर्णय में स्थिर रहे, कुछ भी हो जाए, कोई भी बोले, कुछ भी बोले, कुछ भी हो जाए, मसीह से अलग ना हो जाए। प्रभु आपका आशीष। गॉड ब्लेस यू।